नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ रहे हैं पदार्थों के गुण में, यानी वस्तुएं जल में तैरती है अथवा डूब सकती है, तैर सकती है या डूब सकती है। ये किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। यानी किसी भी तरल पदार्थ में कोई वस्तु डूबती है या उस पर तैरती है, ये किस पर निर्भर करेगा? उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर पदार्थ का घनत्व, यदि पदार्थ का घनत्व अधिक है, इकाई आयतन क्षेत्रफल का द्रव्यमान अधिक है, तो वो जल के अंदर डूब जाएगा, यानी तरल के अंदर डूब जाएगा। यदि इकाई आयतन क्षेत्रफल का द्रव्यमान जल का जितना क्षेत्रफल है उससे कम है, उसके द्रव्यमान से कम है, तो पदार्थ है जल पर तैरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है वह पदार्थ पानी के अंदर डूब जाता है, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है वह पानी पर तैरता है। इसको आप प्रयोग के द्वारा बताएंगे आगे। तो पहले अपन समझेंगे। तो देखिए, वस्तुएं जल में तैरती या डूबती है, तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती है, कुछ वस्तु डूब जाती है और कुछ वस्तु तैरती है। जैसे किसी पेड़ की पत्ती गिर गई है पानी के अंदर, तो पानी पर तैरेगी। वहीं अगर सुई या कील पानी के अंदर गिरा दें, आलपिन गिरा दें, तो आलपिन डूब जाती है, जबकि आलपिन का क्षेत्रफल बहुत कम होता है और पत्ते का क्षेत्रफल अधिक होता है। लेकिन उसका घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में अंतर है, और घनत्व में अंतर होने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक इसी तरह कागज को पानी पर रखेंगे तो पानी पर तैरेगा, और धीरे धीरे उसका घनत्व बढ़ेगा, यानी पानी उसके अंदर जाएगा तो वो धीरे धीरे डूब जाएगा। इसी तरह अगर लोहे का चद्दर पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर डूब जाएगा, जबकि नाव बहुत बड़ी होती है लेकिन पानी के अंदर नहीं डूबती है। क्यों? क्योंकि नाव का इस प्रकार आकार बना हुआ है कि नाव जब पानी में उतारी जाती है तो एक पानी है, वो अपन द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार पानी को हटाती है, और पानी हट जाएगा और शेष नाव ऊपर रहेगी, और कुछ नाव का हिस्सा पानी के अंदर, नीचे का भाग डूबा रहेगा अंदर। तो ये घनत्व पर निर्भर करता है। सभी किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती है, वह कुछ वस्तुएं जल में तैरती है। वस्तु का जल में तैरना व डूबना किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु का पानी में तैरना या पानी पर डूबना किस पर निर्भर करता है, तो क्या बनाएंगे? उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व किसे कहते हैं? यानी किसी पदार्थ का इकाई आयतन क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, वो उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। तो देखिए घनत्व की परिभाषा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान यानी उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, कम है या अधिक, द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। वापस ध्यान से समझिए। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, इकाई आयतन यानी कोई भी पदार्थ है तो एक निश्चित आयतन यानी एक निश्चित क्षेत्र घेरेगा। जैसे यहां पर एक मैं वस्तु ले रहा हूं, ये मैंने क्या ले लिया? कांच ले लिया। अब कांच को जब यहां मैं रखूंगा, कांच को यहां रखूंगा तो एक क्षेत्र घेर रहा है, निश्चित घेर रहा है ना। क्षेत्र देखो कहां से घेर रहा है, इसे मैं इसके चारों ओर पेन घुमा देता हूं, तो ये क्या है? कांच एक निश्चित क्षेत्र घेर रहा है, घेर रहा है ना।
ये लेंस एक निश्चित क्षेत्र घेर रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, इकाई आयतन क्षेत्र। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित, ये इकाई आयतन है और इसमें निहित यानी इसका द्रव्यमान, इस पदार्थ का द्रव्यमान, तो इकाई आयतन किसी वस्तु के इकाई आयतन क्षेत्रफल में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान, इसका भार, एक निश्चित भार होगा ना, तो द्रव्यमान का घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो पानी से कम घनत्व वाली वस्तु पानी पर तैरेगी, पानी पर क्या होगी, तैरेगी, जबकि अधिक घनत्व वाली वस्तु पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो कम घनत्व वाली वस्तु पानी पर तैरेगी और अधिक घनत्व वाली वस्तु पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि बर्फ पानी पर तैरती है हमेशा। देखना आप, बर्फ पानी पर तैरेगी और बर्फ पानी पर तैरेगी, लेकिन तैरेगी तो अधिकांश भाग है वो पानी में डूबा रहेगा, यानी 1/9 भाग है वो पानी से बाहर रहता है, शेष भाग पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जबकि सिक्का पानी में डूब जाता है क्योंकि सिक्के का घनत्व पानी से अधिक होता है। और घनत्व किस पर निर्भर करता है, इकाई आयतन का क्षेत्रफल, किसी वस्तु का इकाई आयतन, और उस इकाई आयतन में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो देखिए घनत्व दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो किस पर करता है, उसका आयतन, वस्तु का आयतन, और दूसरा है वस्तु का द्रव्यमान। तो परिभाषा यही कह रही है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इसको आप प्रयोग के द्वारा समझेंगे। अब आप क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे, प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि वस्तु पानी में क्यों तैरती है, वह क्यों डूब जाती है। सभी वस्तु पानी पर क्यों नहीं तैरती और सभी वस्तु पानी में क्यों नहीं डूबती, तो इसको अपन प्रयोग के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए ये एक सिक्का है, ये क्या है, सिक्का है ना, ये क्या है, कॉइन है, करेंसी है। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये भी एक साथ साथ में देखिए करेंसी है और ये मान लो सिक्का है, कोई भी सिक्का ले सकते हैं, कोई भी ठोस वस्तु ले ली, ये अपने पास अनेक प्रकार की वस्तु है। तो देखिए ये जब मैंने सिक्का अंदर डाला तो ये जैसे इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जार में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। तो पानी भरा हुआ है, सिक्का इसके अंदर डाला तो सिक्का पेंदे में चला गया, दूसरा सिक्का डाला पेंदे में चला गया। क्यों, क्योंकि ये जो इकाई आयतन क्षेत्रफल घेर रहा है, ये इकाई आयतन क्षेत्रफल का द्रव्यमान, पानी के इकाई आयतन क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल घेर रहा है उससे द्रव्यमान इसका अधिक है, इसीलिए सिक्का पानी के अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है। दूसरी अपन वस्तु लेते हैं तो ये दूसरा ही क्या है, एक कागज लेते हैं। क्या लेते हैं, कागज लेते हैं। तो कागज को पानी में डालते हैं तो कागज पानी पर तैरना शुरू हो गया। देखिए कागज पानी पर तैर रहा है, ये देखिए कागज पानी पर तैर रहा है, क्योंकि पानी की अपेक्षा यानी जो ये क्षेत्रफल घेर रहा है कागज पानी का, तो उस क्षेत्रफल की अपेक्षा उसका जो द्रव्यमान है, कागज का द्रव्यमान, वो जल के द्रव्यमान से कम है, इसीलिए ये जल पर तैर रहा है। इसी तरह अपन अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेन लिया और पेन को इस प्रकार रखा तो पेन इसके अंदर डूब गया, जल के अंदर डूब गया। अब इसे क्या करते हैं, खोल लेते हैं, पेन को क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं तो पूरा डूबा नहीं डूबा हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है, देखिए यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, जबकि ये यहाँ तक पूरा पेंदे में जाना चाहिए, नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने ऊपर से दबाव लगाया इसीलिए गया।
वापस छोड़ते हैं तो इतना ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व है, पेन का घनत्व जल के घनत्व से क्या है, कम है। इकाई आयतन क्षेत्रफल है, उसका द्रव्यमान कम है, इसीलिए ये जल पर तैर रहा है। इस तरह ये भी डाल देते हैं पेन का पार्ट्स, ये भी तैर रहा है ऊपर, है ना। ये नीचे पेन में बैठ गया है क्योंकि इसका घनत्व है इससे अधिक है। तो इस प्रकार से अनेकों पदार्थ लेकर के अपन प्रयोग कर सकते हैं कि किस पदार्थ का घनत्व जल से कम है या जल से अधिक है। तो घनत्व किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस देखिए, वापस समझिए। यानी घनत्व किसे कहते हैं, पहला तो उसकी परिभाषा। तो इकाई आयतन क्षेत्रफल किसी भी वस्तु, जैसे ये एक लेंस है, इसका एक इकाई आयतन क्षेत्रफल, ये जब इस नीचे रखूंगा टेबल पर तो ये क्षेत्रफल घेर रहा है, घेर रहा है ना क्षेत्रफल। तो इकाई आयतन क्षेत्रफल का द्रव्यमान, किसी वस्तु के इकाई आयतन क्षेत्रफल में निहित द्रव्यमान, इस इकाई आयतन क्षेत्रफल में निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा वो पदार्थ जल के अंदर डूब जाएगा, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो जल के ऊपर पदार्थ तैरेगा। क्या होगा, तैरेगा। इस प्रकार से ये स्लाइड है, स्लाइड भी इसके अंदर डाल देते हैं तो स्लाइड भी डूब गई। लेकिन इस पर तैर कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कागज तैर रहे हैं। कौन तैर रहे हैं, कागज तैर रहे हैं। जबकि बाकी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, कागज, और ये पेन भी तैर रहा है, सॉरी पेन का ये पोलो ये भी तैर रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका घनत्व क्या है, कम है। कागज का घनत्व भी पानी के घनत्व से कम है। अब धीरे धीरे ये कागज क्या है, भीग रहा है, तो पानी समाहित हो रहा है, इसीलिए कागज है अंदर जा रहा है, इसलिए कागज क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा कि किस पदार्थ का घनत्व कम है और किस पदार्थ का घनत्व अधिक है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि जैसे ही अपन वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।